अब हम कहीं पर भी ओपन में गार्बेज नहीं डालने देंगे, चाहे एमसीडी का हो चाहे आम लोगों का। आज हमने सुबह से अभी तक 7 लोगों का चालान किया है। आसिफ मोहम्मद खान साहब के जरिए से ये बहुत ही अहम काम हुआ है। अलशिफा वालों को बहुत फ़ायदा हो गया, इससे सबको बहुत फ़ायदा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत बदबू रहती थी, गाय रहती थी, एक्सीडेंट होते रहते थे यहाँ पे। जितने भी गोश्त वाले हैं वो, मैं फिर कह रहा हूँ, वो सब दुकानों पे अपने शीशे लगा लें। अगर बाहर टगा हुआ भी ओपन में देखेंगे तो भी चालान होगा। भैंसे का आंत ओझड़ी और तमाम यहाँ फेंकने लाया था, हमने रेड हैंडेड पकड़ा, उसका चालान किया। दोस्तों, मैं अभी अलशिफा अस्पताल के सामने जो कूड़ों का ढेर था वहाँ पे मौजूद हूँ। कल मैंने आपको यहाँ से खबर दिखाई थी कि अब यहाँ पे कूड़े का ढेर नहीं लगेगा, उसके लिए एक दूसरी जगह दे दी गई है, वहीं लोग जाकर कूड़ा फेंकेंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि ज़रा इसका फॉलोअप भी ले लीजिए, हो सकता है आपने जो कहा वो सही नहीं हो, बाद में लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया हो। तो वही देखने के लिए आज मैं आया था। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, बिल्कुल यहाँ पे साफ़ सुथरा बना हुआ है, देख लीजिए, पूरा ये साफ़ सुथरा बना हुआ है। यहाँ पे चूना भी डाल दिया गया है और यहाँ पे जो टिन है उस पर लिख दिया गया है यहाँ कूड़ा डालना मना है। उसके पीछे भी यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे कूड़ा डालना मना है। बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कहा था, हो सकता है लोग वहाँ पे पार्किंग करना शुरू कर दें। तो अभी यहाँ पे 2 कार पार्क हुई है, एक ये है, एक इससे पीछे है। हो सकता है ये परमानेंट नहीं हो, अभी टेम्पोररी हो, लेकिन कम से कम कूड़ा से बेहतर ये है कि जो लोग अस्पताल में आते हैं इलाज कराने के लिए, अगर उनकी कार यहाँ पे लग जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था। कल जो हमने आपसे कहा था और आसिफ साहब ने या रीवा ने हमसे जो वादा किया था या जो लोगों से वादा किया था कि यहाँ पे कूड़ा किसी भी हाल में नहीं रहेगा, वही दिखाने के लिए मैं आपको आज यहाँ पे आया था। और वाकई में यहाँ पे कूड़ा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज मुझे मालूम नहीं चला कि आज जब उन्होंने पूरी तरह से कूड़ा यहाँ पे फेंकना मना कर दिया है, तो भी बहुत से लोग कूड़ा फेंकने के लिए यहाँ पे आए थे। बहुत से दुकानदार जो मुर्गियों का कारोबार करते हैं, चिकन का शॉप है उनका, वो लोग जो उनका वेस्टेज होता है वो फेंकने के लिए आए थे। तो आसिफ मोहम्मद खान ने मुझे बताया है कि आज 7 लोगों का चालान हुआ है जो यहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए आए हुए थे। तो आप सब लोग जो इस इलाके में रहते हैं, जो अब तक यहाँ पे कूड़ा फेंकते थे, वो समझ लीजिए कि अब यहाँ पे कूड़ा फेंकना बिल्कुल मना हो गया है। अच्छा भाई, हमने जो वीडियो बनाई थी कल, जो आपने यहाँ पे सफाई मुहिम चलाई, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि शिबली भाई ज़रा फॉलोअप भी ले लीजिए जाकर, पता नहीं सफाई हुई भी कि नहीं हुई। तो आज जब मैं खुद आया तो देखा मैंने वाकई में यहाँ पे सफाई है। तो मुझे ये बताइए, कल से लेकर आज तक आपको इसको मेंटेन करने में क्या परेशानी आई? देखिए, रात को कुछ लोगों ने यहाँ 10-12 तो सीमेंट के कट्टे थे, जिसमें 4-5 में मछली का वेस्ट था और 4-5 में मुर्गे का वेस्ट था, वो यहाँ रात को फेंक कर गए हैं। लेकिन एक मैं थोड़ा मुतमईन ये हूँ कि आम लोगों ने ना के बराबर फेंका है, जो चलते हुए अभी तक उछालते बैठते थे। मैं इस बात के लिए सभी एरिया का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि किसी हद तक हमें उम्मीद है कि नई लोगों ने आपकी शिबली साहब की आपकी वीडियो देखी और लोगों ने इस बात पे थोड़ा सा खुद एहतियात बरती है कि यहाँ कूड़ा ना डालें। लेकिन अभी थोड़ा सा इनको चेक करना पड़ेगा, जो मुर्गी और मछली और भैंसे का गोश्त बेच रहे हैं वो रात को यहाँ का डाल कर गए। और अभी हमने एक जो छोटा हाथी कहला जाता है, टिपर हमारा एमसीडी का, वो पूरा हमने यहाँ से वहाँ तक इकट्ठा करवा कर और पूरा भर के यहाँ से भेजा है। लेकिन फिर भी हम मुतमईन हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, लोग नहीं सुन रहे। लेकिन उन दुकानदारों का आज हमने सुबह से अभी तक 7 लोगों का चालान किया है, जिनका कोई ना कोई वहाँ 2-3 टेलर थे, जिनका जो यहाँ पर कतरनों के बोरे फेंक के चले गए, उनके कतरनों में उनके दुकान का एड्रेस था, बैग था, और रात फिर फेंक कर गए। कल भी फेंक कर गए थे, आज रात को फिर फेंक कर गए। तो हमने उनको उनकी दुकानों पर जाके चालान करवाए। उन्होंने कहा कि साहब हम तो कूड़ेदान वाले को दे देते हैं, उसने कहाँ फेंका हमें नहीं पता। लेकिन हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, एक्यूज कोई नहीं चलेगा, जो भी वहाँ फेंक, जिसका भी मटेरियल वहाँ मिलेगा हम उस दुकानदार का चालान करेंगे। लेकिन फिर भी मैं और मुझे जहाँ तक शिबली भाई लग रहा है कि आपकी वीडियो देख देख के लोगों के, आपकी मौजूदगी में अभी एक जाकिर नगर से फ़ोन आया है और मैंने देखा बड़ा पॉजिटिव कमेंट्स हैं। इससे क्या होता है, देखिए मैं व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ नेगेटिव सोच रखते हैं, सिर्फ कमियां निकालते हैं, लेकिन लोग हमारे अगर किसी काम को अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी खुशी होगी।
और आगे चल के हम और भी अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। हम इस काम से अपने पूरे मुतमईन हैं और एरिया भी मुतमईन है और इंशाल्लाह जल्दी हम 8 नंबर का कूड़ेदान का भी कोई ना कोई हल निकालेंगे। अब हम कहीं पर भी ओपन में गार्बेज नहीं डालने देंगे, चाहे एमसीडी का हो चाहे आम लोगों का हो। अगर हम ये कहें कि ओखला की तारीख में ये सबसे अहम काम हुआ है जो अब तक नहीं हुआ था, लेकिन ये मेंटेन्ड है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग इनका साथ दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, आप अपने घर में बैठकर बोलते रहेंगे अरीबा काम नहीं कर रही है, अमानत काम नहीं कर रहे हैं, नज़िया दानिश काम नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना रोल नहीं निभाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, इलाके में काम नहीं हो सकता। सब लोगों को साथ देना होगा। एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए, काउंसलर के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं चुप से कुछ फेंक कर चला जाऊंगा और बच जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप कुछ फेंक कर चले गए और मालूम चल गया कि फेंका किसने है, तो आपका अच्छा खासा चालान हो जाएगा। तो बजाते तो बजाय चालान कटवाने के जो जगह बता दी गई है जहाँ पे कूड़ा फेंकना है, तो प्लीज वहीं पे जाके कूड़ा फेंकिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, कल एक जो मारुति वैन होती है उसमें भैंसे का आंत ओझड़ी और तमाम यहाँ फेंकने लाया था। हमने रेड हैंडेड पकड़ा, उसका चालान किया। तो मैं सभी मीट वालों को, दुकानदारों को बताना चाहता हूँ, उसका 50,000 रुपए का उसका चालान कटा है। 50,000 का। आप 2-3 महीने में भी इतना नहीं कमाओगे। अगर नहीं सुधरोगे तो 40 से 50,000 का हम चालान करवाएंगे। अगर यहाँ पर किसी को भी कोई सिफारिश ही नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये जो जितने भी गोश्त वाले हैं, वो मैं फिर कह रहा हूँ, वो सब दुकानों पे अपने शीशे लगा लें। अगर बाहर टगा हुआ भी ओपन में देखेंगे तो भी चालान होगा। इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। शराफत से हमने बहुत कह के देख लिया, समझा के देख लिया। अगर फिर भी नहीं सुधरेंगे तो इसका ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। अब ये मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया, हमारे हाथ में नहीं है। कोई सिफारिश ही लाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप नहीं जाओगे, आपके वारंट इशू हो जाएंगे, आपकी दुकान सील हो जाएगी। तो आप सख्ती के साथ पेश आना पड़ेगा। जो लोग खास तौर से मीट का वेस्ट फेंकते हैं, और चाहे दुकानदार जो सड़कों पर फेंक रहे हैं या कोई भी फेंकता हुआ मिलेगा, सीधा उसका चालान करवाया जाएगा। इसके अलावा कोई अब हमारे पास, हमने आप देखिए एक जहन्नुम बना हुआ था, ये ब्लैक स्पॉट था। लोग हमें भी निकलते में और लोगों को भी शर्म आती थी कि जामिया नगर जो पढ़े लिखे लोगों का है, उनका एरिया है, कोई सोच नहीं सकता था। आज आप देखिए, अल्लाह का शुक्र है। और मैं अलशिफा वालों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मरगूब साहब आए थे। उन्होंने कहा कि हम 31 दिसंबर तक हमारे पास बल्लियाँ और चादरें पड़ी हुई हैं, हम यहाँ बैरिकेटिंग कर देंगे। हम लोगों से कह रहे हैं नाले पे गाड़ियाँ खड़ी ना करके, मेरी सारे अब्दुल फजल के लोगों से दरख्वास्त है कि आप नाले पे दोनों तरफ खड़ी कर रहे हैं इस रोड पर, वहाँ ना करके इतनी अच्छी जगह आपको मिल गई है पार्किंग के लिए, आप यहाँ कारें खड़ी कर दीजिए, जिससे कि लोग वेस्ट भी ना डालें, हमें नाला साफ करने में भी आसानी हो जाएगी। तो अलशिफा वालों से भी हमने कहा कि आप हॉस्पिटल की पार्किंग, क्योंकि आपके यहाँ बहुत पेशेंट आते हैं, कोई ऐसा काम होना चाहिए यहाँ पर इस जगह पर जिससे कि लोग चलते फिरते लोग वेस्ट ना डालें। तो मैं शिबली साहब आपका भी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मैसेज आम लोगों तक पहुँचाया कि यहाँ सिल ना डालें। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबकी जिम्मेदारी फिक्स करते हैं, आगे भी करेंगे, हमारी भी चुने हुए नुमाइंदों की भी करेंगे, और आम लोगों की जो यहाँ आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, हर रेजिडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि एरिया साफ सुथरा रहे, जब भी हम भी कुछ कर पाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये सफाई जो हुई है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत बदबू रहती थी, गाय रहती थी, एक्सीडेंट होते रहते थे यहाँ पे, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाय आती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट, स्कूल की गाड़ियाँ आती हैं, बहुत कीचड़ बदबू रहती थी। इससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों के लिए। सब परेशान थे, हॉस्पिटल भी बराबर में है, स्कूल बराबर में है, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। 3-4 साल से, पिछले साल से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं गुजरता था तो पूरी तरीके से गंद खराबा था, लेकिन आज आसिफ मोहम्मद खान साहब के ज़रिए से ये बहुत ही अहम काम हुआ है। ये जो है बहुत ही सराहनीय कदम है, और जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरीबा खान साहिबा भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ये नाले वगैरह भी साफ हुए हैं। अच्छा लग रहा है। सामने मिली में मॉडल स्कूल है, यहाँ पे शादी ब्याह होती है, पार्किंग की प्रॉब्लम थी, ये बहुत अच्छी हो गई है। अलशिफा वालों को बहुत फ़ायदा हो गया इससे, सबको बहुत फ़ायदा है। लेकिन आप लोग लोकल है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी भी है, कोई फेंके तो ध्यान रखें उस पर। बिल्कुल, इंशाल्लाह ध्यान रखा जाएगा।